एक तरफ महंगाई है, दूसरी ओर बेरोजगारी है। इन सब के बीच विपक्ष का हल्ला बोल और किसान आंदोलन। इस दरमियान मोदी सरकार की चुनौती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक और नया मुद्दा आ गया है, हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स में भारत लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। तो आज चर्चा इसी हंगर इंडेक्स की, यह क्या है और क्यों इस पर हंगामा बरपा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज रिसर्च सेंटर। न्यूज रिसर्च सेंटर में आज बात हंगर इंडेक्स की। हाल ही में हंगर इंडेक्स जारी किया गया और इस इंडेक्स के सामने आते ही विपक्षी दलों ने एक बार फिर मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है और भूखमरी जैसी चीजें बढ़ती जा रही हैं। वजह भी साफ है, क्योंकि हंगर इंडेक्स मोदी सरकार के कामकाज पर तो सवाल खड़े ही कर रहा है, साथ साथ देश की माली हालत को भी बता रहा है। इस हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत 101वें पायदान पर खड़ा है। कुल 116 देश इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत का स्थान 101वां है। मतलब कि केवल 15 ऐसे देश हैं जो भारत से पीछे हैं। पिछले साल भारत इसी हंगर इंडेक्स में 94 नंबर पर था, मतलब 94वां अंक था उसके पास। 94 नंबर के लिस्ट में 94 नंबर पर आया था, लेकिन इस बार वह बढ़ करके 101 पायदान पर पहुंच गया है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि यह हंगर इंडेक्स क्या है, किस तरीके से इसका पैमाना किया जाता है, कैसे यह हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। आसान भाषा में कहें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी भी देश में भूखमरी के हालात को बताता है। हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स का लिस्ट जारी किया जाता है और इस लिस्ट के आधार पर यह बताया जाता है कि किस देश में भूखमरी के क्या हालात हैं। दुनिया भर में 4 पैमानों पर, यानी कि 4 ऐसे मानक हैं जिसके आधार पर हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसे हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नाम के यूरोपियन एनजीओ तैयार करते हैं। हंगर इंडेक्स को 5 पैमानों में बांटा गया है। सबसे बड़ी बात कि 1 नंबर से लेकर के 9.9 नंबर तक के जो देश इसमें शामिल हैं, उनके हालात बहुत अच्छे माने जाते हैं। 9.9 के बाद यानी 10 से लेकर 20वें पायदान तक खड़ा देश सामान्य माना जाता है। 20वें पायदान के बाद 34.9 यानी कि ये जो 14.5 अंक का लगभग ये जो गैप है, इसको गंभीर माना जाता है। और यहां भारत की जो पोजीशन है वो 27.5 नंबर पे रखा गया है। 35.0 से यानी 35 से लेकर के 49.9 तक इसको चिंताजनक बताया गया है। और 50 से ज्यादा अगर किसी देश को पॉइंट मिलता है तो वहां के हालात बेहद चिंताजनक हैं, यानी वहां भूखमरी की समस्या पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा है। तो अब तक आपने समझा कि भारत के हालात इस साल कहां तक पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल है कि हंगर इंडेक्स की जरूरत क्या है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में इस बात पर जोर दिया गया है कि किस देश में क्या हालात हैं, खासतौर पर मानवीय मूल्यों को लेकर के, इसलिए हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है। हंगर इंडेक्स के जरिए हम पता करते हैं कि किस देश में भूखमरी के क्या हालात हैं, वहां के लोगों को कितने न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, जितनी कैलोरी उन्हें चाहिए वो मिल रहा है या नहीं। परेशानी की बात यह है कि केवल 15 देश भारत से पीछे हैं और भारत के पड़ोसी देश, आप हैरान रह जाएंगे इस बात की जानकारी के लिए कि नेपाल जैसा छोटा सा देश हंगर इंडेक्स में 76वां स्थान रखता है। पाकिस्तान को 92 रैंक हासिल है। श्रीलंका भी 65वें नंबर पर है। बांग्लादेश 76वें नंबर पर है। अफगानिस्तान जैसा देश भारत से महज 2 पायदान नीचे 103वें स्थान पर है। चीन टॉप 5 में है और उसका स्थान 5वां है। म्यांमार 71वें स्थान पर है और भारत 101 में। यानी भारत के लिए किसी न किसी लिहाज से यह आंकड़ा चिंता वाली बात है। हालांकि सरकार और सरकार की एजेंसी इस आंकड़े पर सवाल उठाती है। उन एजेंसियों का दावा है कि सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत ये आंकड़े जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जो पैमाना अपनाया गया है हंगर इंडेक्स को मापने के लिए, वो पैमाना सही नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर ये पैमाना सही नहीं है तो अब तक भारत सरकार ने इस पर क्यों नहीं विरोध जताया था।
आज जब हंगर इंडेक्स आपके सामने है तो फिर विरोध के स्वर सरकार की तरफ से उठ रहे हैं और सवाल इन एजेंसियों पर उठाया जा रहा है कि उनके मापक सही नहीं है। सरकार भले ही सवाल खड़े कर रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि हर देश का GHI इंडेक्स यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 3 पैमानों पर तय किया जाता है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी और तीसरा आयाम है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। अंडर नरिशमेंट का सीधा मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी से मिलने से, यानी उस स्वस्थ व्यक्ति को जितनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उसे कैलोरी मिलनी चाहिए वह मिल रही है या नहीं, वह अंडर नरिशमेंट तय करता है। आबादी के कुल हिस्से में से उस हिस्से को कैलकुलेट किया जाता है जिन्हें दिन भर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है। अब बात चाइल्ड मोर्टेलिटी की, क्योंकि चाइल्ड मोर्टेलिटी भी एक अहम फैक्टर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैमाने के मुताबिक। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब हर 1000 जन्म पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मौत जन्म के 5 साल की उम्र के भीतर हो गई हो, वो चाइल्ड मोर्टेलिटी तय करता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी के इसी पैमाने से हम तय करते हैं हंगर इंडेक्स को भी। इसके साथ साथ एक सबसे और तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है, उस आयाम का नाम है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में 2 कैटेगरी होते हैं, एक है चाइल्ड वेस्टिंग और दूसरा चाइल्ड स्टटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमजोर होना। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है, यह दर्शाता है उन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है। दूसरा फैक्टर है चाइल्ड स्टटिंग। चाइल्ड स्टटिंग कहता है कि ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो रहे, यानी उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट न बढ़ी हो। हाइट का सीधा सीधा संबंध पोषण से है। जिस समाज में लंबे समय तक बच्चों में पोषण कम होता है, वहां चाइल्ड स्टटिंग की समस्या देखी जाती है। इन तीनों आयामों में 100 पॉइंट का स्कोर रखा जाता है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। 1 से 100, 0 से 100 तक का नंबर रखा जाता है। 0 को सबसे बढ़िया माना जाता है और 100 को सबसे बुरा यानी सबसे खतरनाक स्टेज। एक बात और बेहद गौर करने की है कि पिछले 10 सालों में भारत लगातार नीचे पर नीचे खिसकता जा रहा है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो आप इन आंकड़ों को देखकर दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे और चिंता में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई देश में हालात खराब हो रहे हैं। साल 2011 में भारत 67वें पोजीशंस पर खड़ा था, लेकिन 2021 आते आते वह 101वें नंबर पर आता है। साल 2011 में भारत 67वें रैंक पर था, 2012 में वह 65वें रैंक पर पहुंचा, 2013 में वह 2 अंक का और बेहतर उछाल हुआ और 63वें नंबर पर आया। 2014 तो बहुत ही बेहतर था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जा रहे थे और नरेंद्र मोदी ने जिस साल सत्ता संभाली, उस साल भारत का रैंक 55वां था। 2015 में यह अचानक बहुत नीचे आया और 80वें नंबर पर पहुंच गया। 2016 में 97वें नंबर पर पहुंचा, 2017 में 100वें नंबर पर पहुंचा, 2018 में फिर 103वें पायदान पर रहा, 2019 में 102वें पायदान पर, 2020 में थोड़ा उछाल हुआ और यह 94वें पायदान पर पहुंचा। लेकिन 2021 एक बार फिर अलार्मिंग सिचुएशंस, 100 से भी नीचे 101वें स्थान पर भारत मौजूद है और यही मौजूदगी न विपक्ष को भा रहा है न ही विश्लेषकों को भा रही है। अब हम आपको उन देशों के भी एक डेटा दिखाते हैं जो इस लिस्ट में टॉप 10 में है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बेलारूस का है, दूसरे पायदान पर बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, तीसरे पायदान पर ब्राजील है, चौथे पर चिली है, 5वें पर चीन है, 6ठे पर क्रोएशिया है, 7वें पर क्यूबा है, 8वें पर एस्टोनिया है, 9वें पर कुवैत है और 10वें पर लातविया है। साफ है कि टॉप 10 में बड़े और विकसित देश भी नहीं हैं, यानी कि इस टॉप 10 में ना अमेरिका है, ना फ्रांस है, ना इंग्लैंड है, ना रूस है, ना कनाडा है। तो सरकार जो दलील दे रही है, क्या वह सही है? क्या अमेरिका के हालात से भी ज्यादा बुरे हालात हैं क्या? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सवाल है कि सरकार जो दलील दे रही है वह कितना सही है, क्योंकि बेलारूस जैसा देश
अमेरिका से बहुत आगे खड़ा है और टॉप 10 में अमेरिका जैसा सुपर पावर भी शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल तो उठता है, लेकिन सवाल कितने भी उठे, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और अगर यूनाइटेड नेशंस या यूरोपियन एनजीओ के किसी भी डेटाज में गड़बड़ी है तो सरकार को अपना डेटा जारी करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि हंगर इंडेक्स में यह देश कहां खड़ा होता है। भारतीय जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो हंगर इंडेक्स में कहां अपना मुकाम रखते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा होगी। आप तब तक अपना सुझाव, अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। हमें ईमेल कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो तब तक देखते रहिए न्यूज रिसर्च सेंटर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।